नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है अभी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, यहां के 2 बार से विधायक है मूलचंद शर्मा जी। यहां की जो विकास की बात है वो बार बार सामने तो आ रही है, लेकिन अभी चुनाव है तो मुद्दा बहुत सारा है। लेकिन इस पे तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के दीपक जी। हम एक बार इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर जनता के बीच क्या है मुद्दा और किस तरफ जा रहा है चुनाव का रुख। क्या कहेंगे? मैडम जय श्री राम। मैं यहाँ आया 10 से 15 साल पहले भी आया था तब, और अब में काफ़ी सुधार है पहले से। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें अभी और होनी है। अब तीसरी बार बनेंगे तो वो चीज़ें भी होनी ज़रूरी है और वो भी आगे होएगी। देखिए वो भी आगे, देखिए मैडम, थोड़ी अगर कहीं थोड़ी वो सड़कें कुछ रह गई है वो पूरी बनेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी किसी को कि उसने पूरा करा है 100%, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई कमी है तो वो भी बीजेपी का नेता पूरा करेगा। 80% अगर सड़कें बनी है, 20% रह गई तो वो पूरा करेंगे। मगर कांग्रेस के शासन में तो 80% बनी नहीं थी, 20% ही होती थी। अब ये जो नगरी है ना, ये है राजा नहर सिंह जी की नगरी, और बल्लभगढ़ विधानसभा में हम हैं। यहाँ पर देखिए एक सड़कों का लाइटिंग LED, कुछ समस्या है ऑटो वाले भाइयों की। मैंने अभी यहाँ से आया तो मैंने ऑटो वाले भाइयों को एक बात बोली। मैं कहा भाई साहब तुम सारे इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास जाओ। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो तुम मेरे को बोलना। मगर मैडम एक बात बता दो, जब तक सारे इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं जाएंगे तो मंत्री को कैसे पता होगा कि भाई साहब इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात यह है कि आज से 10 साल पहले का हरियाणा देख लो और अब का हरियाणा देख लो, अगर फ़र्क नहीं नज़र आता तो हमें बता दो। मेट्रो, ट्रांसपोर्ट सुविधा, देखिए मैडम बुरा मत मानना, बैटरी रिक्शे के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बैटरी रिक्शे पूरे भारत में बढ़ गए हैं। बैटरी रिक्शे से अगर जाम लगता है तो वो समस्या एक अलग है, उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पीली नंबर प्लेट की गाड़ी है। मगर आप जाकर अब बल्लभगढ़ की सड़कें देखेंगे, रोड देखेंगे, लाइट देखेंगे, वातावरण देखेंगे, पेड़ पौधे देखेंगे तो पहले से विकास हुआ है। पिछली सरकारों में जो बातें हो रही थी, अब जैसे कल राहुल गांधी जी हरियाणा में जलेबी तल रहे थे, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो चाय वाला बताते हैं, कहते हैं युवाओं को बोल रहे चाय वाला बन जाओ। हालांकि मोदी ने कभी नहीं बोला कि युवा चाय बेचे। चाय बेचने वाला भी मैडम ईमान नहीं बेचता, ऑटो चलाने वाला भी ईमान नहीं बेचता, टैक्सी चलाने वाला भी ईमान नहीं बेचता। और चाय बेचने वाले को आप अपमानित करने वाले होते कौन हो, क्योंकि चाय बेचने वाला भी इज्जत से रोटी खाता है। मगर आप कल जो जलेबियाँ बेच रहे हो खड़ी खड़ी करके, जैसे ये देखना भाई साहब ये डंडे खड़े हैं, ऐसी जलेबियाँ खड़ी खड़ी बेच रहा है वो, मतलब ये जलेबियाँ ऐसी, अब क्या मतलब लंबी लंबी जलेबियाँ आएगी भाई साहब? अरे जलेबी तो गोल होती है मेरे भाई। ये राहुल गांधी कह रहा है कि ये जो पहलवान है हमारे साथ है। अरे भाई तेरे पास कितने पहलवान हैं? मैडम ये शुरू में डालना, कितने पहलवान हैं? तेरी गेल 4 पहलवान खड़े हैं और चारों के चारों पहलवान पहले ही कट्टर कांग्रेसी रहे हैं। उन्होंने 2 साल पहले भी मोदी जी के लिए अपशब्द बोले थे, 6 महीने पहले वो मोदी के खिलाफ बैठे थे। उनकी तो खुद की कोई मांगे नहीं थी जलतर बलतर में, वो जब बैठे थे ना तो वो मोदी जी के खिलाफ बैठे थे। यूँ कह रही है वो पहलवान बहन हमारी बहन जैसी है। देखो हरियाणा की बहन है, भारत की बेटी है, हमारी बहन है। वो क्या विनेश फोगाट है ना भाई, विनेश फोगाट बहन कह रही है कि मोदी जी ने मेरा 100 ग्राम वजन बढ़ा दिया। भाई मोदी जी इंडिया में बैठे थे, तुम विदेश में बैठे थे, तुम्हारा वजन इंडिया में बैठे बैठे मोदी जी ने कैसे बढ़ा दिया 100 ग्राम भाई? साजिश के तहत। अच्छा बैठे बैठे रात को बढ़ गया, मतलब मोदी जी वजन बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा सही सिस्टम है। कोई कहता वजन घटा दिया, कोई कहता वजन बढ़ा दिया। क्या मोदी जी कोई नई स्कीम लेकर आए वजन बढ़ाने और घटाने की? अरे अपना कमाओगे, अपना खाओगे, अपना शरीर अपने आप बढ़ेगा, अपना शरीर अपने आप घटेगा। ये बेकार की बातें हैं। सरकार कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है, कांग्रेस अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छी है। 1984 में जो काम हुआ था वो बढ़िया हुआ था। 47 में देश को आज़ाद नहीं किया गया, 47 में भारत के टुकड़े करे गए, उसको बोलते हैं विभाजन। एक बांग्लादेश बनाया गया, एक पाकिस्तान बनाया, 71 में बांग्लादेश, 47 में पाकिस्तान, और भारत को जो है छोटा सा, मतलब हमारा देश का जो विस्तार था ना उसको छोटा कर दिया गया। अब अगर पाकिस्तान सोचती है कि हमने आज़ादी दिलाई है, कल हमारे बाबा, जिनको आप लोग कुछ लोग महात्मा गांधी कहते हो, कुछ लोग कहते हो कि संत है, कुछ लोग उनको देवता बताते हो, कल उनका जन्मदिन था। मुझे एक काम ऐसा बता दो उनका बकरी चराने के अलावा जो उन्होंने देश के लिए बढ़िया करा हो, बता दो। सिर्फ नोटों में। देखो मैडम अहिंसा की बात करोगे ना तो यहाँ पर बहन बेटियों की इज्जत बचानी भारी पड़ जाएगी। वो तो कहते थे एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। आपको लगता है यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी के एक गाल में थप्पड़ मारो को दूसरा आगे कर देगा? तो दूसरा आगे नहीं करेगा। ये हरियाणा है मैडम, या तो 10 साल से क्राइम थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो मैडम यहाँ पर तो सीधा जो है ना लगाते बाद में थे और बातें बाद में करते थे, मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन लोगों का मानना है कि इस बार सरकार परिवर्तन होगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे थे, ऐसी मोदी जी अब तीसरी बार लड़े तब कह रहे थे। तो बोलने से क्या होता है? सरकार चुनेगी, नजफगढ़ की जनता जानती है
कि यहाँ पर बल्लभगढ़ की जनता भी जानती है, फरीदाबाद की भी जानती है और हरियाणा की भी जानती है। और तीसरी बात ये देखो मैडम, मोदी और योगी जी अपने घर से नहीं लाता। मोदी और योगी जी हमारे टैक्स के पैसों से करता है जो कुछ करता है, जो कुछ। जय श्री राम भाई, धन्यवाद। जो कुछ करता है, देखो वो बंदा भी मेरे को जानता नहीं है, मगर वो वाइट कमीज वाला भाई भी जिगरे से कह रहा है, ठोक के। वो देखो क्या कह रहा है, ठोक के। वही ये शेड्यूल है। अरे कोई बात नहीं, देखो अगर कोई कैमरे के पीछे से भी सपोर्ट कर रहा है, सुनो, अगर वो ठोक बजा के कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो तन मन धन से खड़ा है। मैडम जरूरी नहीं होता कैमरे के आगे आके हर आदमी बोले। जब बटन दबाने की बारी आएगी तो जब पता होगा बंदे को कि भैया हमने मूलचंद शर्मा को वोट देना है या जो गाय खाता है उसको देना है। मैडम एक गाय को रोटी खिलाता है और एक गाय खाता है। अब आपको डिसाइड करना है गाय खाने वाले को वोट देना है। नहीं है कि नारा, चलो केरला में बीफ पार्टी होती है, मैं दिखा रहा हूँ, वो तो चौड़े होके खा रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी है, वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। मगर मैडम हम गाय को पूछते हैं, हम इज्जत करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण को पूछते हैं। हम कृष्ण के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, हम श्याम के वंशज हैं। हमारे वो भगवान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे देवता हैं, हम तो उनको पूछते हैं। लेकिन गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा भी दिया गया, क्या देश में, पूरे देश में देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए मैडम, बिल्कुल देना चाहिए। गौवंश, गाय माता। भाई साहब सुन लो, ये जो खेतों में हल जोता जाता है ना मैडम, ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली अब आई है, खेतों में जो हल जोता जाता है, वो पहले ना आप जाके देखो तो बैल, ये कह रहे बैल तुम्हारा बाप नहीं होता। अरे तुम्हारा बैल बाप नहीं होता, पहले सुन लो, मूर्ख हो, चिरकुट हो। भाई साहब ये तो तुम्हारा बाप रात दिन मेहनत करता है ना, वो भी बैल की तरह मेहनत करता है, तब जाकर मेहनत करके घर में खाना ला के देता है, तब तुम्हारे को 2 रोटी मिलती है। इसका मतलब बैल को बाप मत बोलो। गौ माता का मतलब ये है कि उसको माता का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि बाप तो हमेशा एक होता है, मगर माँ आप किसी की, ये भाई खड़ा ना, इसकी माँ को मैं अपनी माँ बता सकता हूँ, ये चाचा खड़े, इनकी माँ को मैं अपनी माँ बता सकता हूँ, मगर बाप एक ही होता है। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा? माँ आप मैडम 100 को बना सकते हो, बहन 100 को बना सकते हो, मगर पत्नी भी एक ही होती है। भाई साहब सबकी पत्नियों को अपनी पत्नी भी नहीं बोल सकते। मगर ये जो तुम बोलते हो ना बैल बाप होता है, सुन लो, ये कहते हैं मैडम चिरकुट, ये शुरू में डालना, ये जो बोलते हैं ना, सुन लो, ये बैल कहते हैं ना, ये जो कहते हैं ना ये लोग साले चिरकुट। तुम सुनो पहले, सुअर खा लो, तुम दुनिया खा रही है। बैल को बताते हो मैडम, बैल गाय का साइंटिफिकली रीज़न है कि जिसका तुमने दूध पिया है वो माता के समान होती है। अरे मौसी भी कई बार जो है ना, अगर माँ की प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, तो मौसी भी कई बार अपने बच्चे को दूध पिला देती है, तो वो भी माँ बन गई, माँ की तरह हो गई। तुम लोग कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी उठपटांग किसी को बोल देते हो। मैडम हमारे सनातन धर्म जैसा धर्म नहीं है, और हमारे धर्म की जो इज्जत करता है ना मैडम, 99% वो करता है बीजेपी। इसीलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए, भारत को और उन्नति करे, आगे बढ़ाए। और अपने बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी आएंगे, शर्मा मूलचंद शर्मा। मैं दिल्ली का दीपक, तन मन धन से ऐसे राष्ट्रवादियों के साथ खड़ा हूँ। और बल्लभगढ़ की जनता को एक बात बोलता हूँ कि अब की बारी जब आप जाओगे तो मूलचंद शर्मा जी का बटन दबाएं और उनको भारी मतों से बल्लभगढ़ में जिताएं, जिससे वो विकास काम को और आगे बढ़ाएं, देश को, अपने हरियाणा राज्य को। कहते दूध घी मक्खन का खाना, ये है हमारा हरियाणा, तो इसको आगे बढ़ाएं। ये चिली पटेटो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने वाले हैं कांग्रेसी। ये सुबह उठते तो कहते चिकन बर्गर, सुबह उठते तो कहते ओम जय जगदीश हरे, और शाम को कहते हैं लालू जी ने बकरा अच्छा बनाया था। तो दिन में ये कहते हैं राम राम, और शाम को कहते हैं भैया बकरा अच्छा बनाया था। तो ऐसी सरकार अगर आप हरियाणा में चुनोगे। और बहन जी जो पहलवान है हमारी बहन, और भाई एक बात बताओ बहन जी, अब वो तो राहुल गांधी वो जलेबियाँ तल रहा है, कह रहा है जलेबी यहाँ बनाएंगे, लंदन पहुँचाएंगे, अमेरिका पहुँचाएंगे, USA पहुँचाएंगे। अरे यहाँ से जलेबी पहुँचाने से अच्छा है राहुल गांधी जी, हरियाणा में इलेक्शन है, युवाओं को क्या रोज़गार दे रहे हो तुम, वहीं बना लो ना। तुम्हारी लंदन पहुँचने तक तो जलेबियों में फफूंदी लग जाएगी, तो ताजी वहीं बना लो। वहाँ मैदा नहीं है क्या, वहाँ चीनी नहीं है क्या? कैसी बातें करता है यार, माँ कसम ये राहुल गांधी। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया किसने? कहता है जलेबी पैक करके यहाँ से भेजो। भाई साहब जलेबी भेजने की चीज़ है? अरे मैदा वहाँ, चीनी वहाँ है, चाशनी बनाओ, वही तलो और वही काटो और वही दे दो। तो मैडम मैं एक ही बात बोलूँगा, हाड़े हुड़े की जाएगा के करल नागरे, हाथ जोड़ के मिलती है। 5 तारीख को उस पार्टी को वोट देना जो राम की हो, पहला नराता है, जो श्याम की हो और जो परशुराम की हो। तो बल्लभगढ़ की एक पुकार, अब की बार मूलचंद शर्मा की सरकार। और आने वाले टाइम पे अगर आपने कहीं गलत बटन दबा दिया क्या, तो फिर मत कहना। जितनी सीटें विधानसभा में बीजेपी की घटेगी, जितनी सीटें विधानसभा में बीजेपी की घटेगी, उतनी ही गौ माता हरियाणा में कटेगी, उतनी गौ माता हरियाणा में कटेगी। जय श्री राम।